Hello everyone. In this video we are going to discuss the principles of software testing. Right? हर प्रिंसिपल को डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल. इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हमने अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, सपोज करो हमारे पास जो टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस हैं उनकी वैल्यू 0 to 10 जा रही है. ठीक है, जो एक टेस्ट केस है हमने देखा उसमें 0 to 10 एज एन इनपुट वैल्यू डालेंगे, उस पर आउटपुट आ जाएगी. हम अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं कि आउटपुट मैच कर रही है प्रेडिक्टेड आउटपुट के साथ. अब ये अगर 10 वैल्यूज हैं, 10-11 वैल्यूज हैं, तब तो हम सारी डालने का सोच सकते हैं. लेकिन व्हाट से अगर यहाँ पर 1000 वैल्यूज हो, तो क्या हम 1000 वैल्यूज डाल के क्या अपने सॉफ्टवेयर को बार बार चेक करेंगे? नहीं. तो इसलिए ये प्रिंसिपल आया कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब कि हर वैल्यू को, टेस्ट केस की वैल्यू को डाल डाल के टेस्ट करना, दैट इज इम्पॉसिबल. राइट? ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स. या टेस्टिंग का क्या काम है? डिफेक्ट्स ही शो करना काम है. तो वही उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया है कि जो टेस्टिंग है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स बताता है हमारे सॉफ्टवेयर में. राइट? थर्ड प्रिंसिपल है अर्ली टेस्टिंग. ये प्रिंसिपल कहता है कि वी शुड प्रेफर अर्ली टेस्टिंग. अब अर्ली टेस्टिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे को टोटल 100 मॉड्यूल्स चाहिए. तो उन 100 मॉड्यूल्स को हमें साथ साथ में जैसे जैसे बनते जा रहे हैं साथ ही साथ में उनको टेस्ट कर लेना चाहिए. हमें ये चीज को अवॉइड करना चाहिए कि हम सोचे कि हम लास्ट में 100 के 100 मॉड्यूल्स या 50-60 मॉड्यूल्स इकट्ठे बनने के बाद उसको टेस्ट करेंगे. नहीं, हम 1 2 3 मॉड्यूल्स बना के उनको इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे. उसके बाद 3 4 को कंबाइन करके उनको एक बार टेस्ट करेंगे कि क्या वो मॉड्यूल्स कॉम्बिनेशन में एक एनवायरनमेंट में चल रहे हैं कि नहीं. ऐसे करके हम साथ साथ में जैसे जैसे बनाएंगे हमें टेस्ट करना चाहिए. उससे क्या होता है कि जो गलतियां हैं वो छोटे लेवल पे जल्दी सही हो जाती हैं. अगर 60-70 मॉड्यूल्स का हम कोड ठीक करने बैठ जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बट अगर इनिशियली ही हमने साथ साथ बनाते बनाते मॉड्यूल्स ठीक कर लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. इसलिए अर्ली टेस्टिंग शुड बी प्रेफर्ड. ये था थर्ड प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट है डिफेक्ट क्लस्टरिंग. डिफेक्ट क्लस्टरिंग बोलता है कि एक सॉफ्टवेयर में जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो 20% ऑफ मॉड्यूल्स में 80% ऑफ डिफेक्ट मिलेगा. 80% ऑफ डिफेक्ट मिलेगा या 80% ऑफ डिफेक्ट 20% मॉड्यूल्स में मिलेगा. क्या मतलब? हमारे पास मान लो 100 मॉड्यूल्स हैं. ठीक है, तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे 80% डिफेक्ट्स हैं, 80% हमारे जो सॉफ्टवेयर में हमारे मॉड्यूल्स में गलतियां हैं, वो केवल 20% ऑफ द मॉड्यूल्स में ही मिल जाएंगी. मतलब 100 का 20% कितना हुआ? 20. तो मतलब 20 मॉड्यूल्स में ही हमारे 80% डिफेक्ट सॉफ्टवेयर के निकल जाएंगे. ठीक है, तो ये है मतलब डिफेक्ट क्लस्टरिंग का. नेक्स्ट है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स. पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब है कि हम अपने जो टेस्ट केसेस यूज करते हैं हमें उनको बार बार चेंज करते रहना चाहिए. अगर सपोज करो हम बार बार अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए वही सेम टेस्ट केसेस यूज कर रहे हैं तो वो एक गलत है. क्यों? क्योंकि हमेशा हमने सपोज करो पहली बार अपना सॉफ्टवेयर चलाया, उसमें कोई एरर आया, हमने उसे ठीक कर लिया. अगली बार हमने टेस्ट केस को चेंज करना चाहिए. अगर हम वही वाला टेस्ट केस बार बार उसको यूज करते जाएंगे तो उससे हमारी जो एक्यूरेसी है सॉफ्टवेयर की वो बढ़ेगी नहीं. सो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स बोलता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस को यूज करना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए. 1 से 2 बार से ज्यादा हर टेस्ट केस को मत यूज करो. टेस्ट केस मतलब अगर 0 to 100 या 0 to 1000 वैल्यूज लेनी है तो अगर मैं 200 वैल्यू को एज एन इनपुट दे रहा हूं, उससे कोई एरर आया तो अगली बार मैं 200 को एज एन इनपुट दे सकता हूं. बट ये नहीं है कि अगर बार बार एरर आ रहा है तो मैं सिर्फ 200 वैल्यू को ही एज एन इनपुट दे रहा हूं. मेरे को वैल्यू को चेंज करते रहना चाहिए. उससे मेरे को अपने प्रोजेक्ट की डायनामिसिटी के बारे में पता चलेगा और कितना फ्लेक्सिबल है मेरा सॉफ्टवेयर उसके बारे में भी पता चलेगा. राइट? सो ये है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स जिसमें कि कहते हैं कि टेस्ट केसेस को रिपीटेडली यूज मत करो. नेक्स्ट है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. बिल्कुल सही बात है. अब जो टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट में बेसिकली टेस्ट केसेस की फिर से बात हो रही है. ये कहता है कि टेस्ट केस उस अकॉर्डिंग उठाओ जिस अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिस फील्ड का तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, उसी फील्ड के तुम्हें टेस्ट केसेस उठाने हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्ट बना रहा हूं
तो मुझे अपने टेस्ट केसेस भी स्टॉक मार्केट के ही रिलेटेड लेने हैं। अगर मैं कोई स्टूडेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मुझे अपने जो एज एन इनपुट वेरिएबल्स एज एन इनपुट टेस्ट केसेस यूज करने हैं, वो स्टूडेंट के रिलेटेड ही टेस्ट केसेस यूज करने हैं। तो वही बात है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में तुम उसको बना रहे हो सॉफ्टवेयर को, उसी कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारे टेस्टिंग होनी चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट केसेस यूज होने चाहिए। एंड द लास्ट इज एब्सेंस ऑफ एरर fallacy, FALLACY। इसका ये मतलब है कि सपोज करो हमने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, इट इज 99% वर्किंग, कोई 1% उसमें एरर्स हैं जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं, बट ये बात कहना गलत होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर सही बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया इट इज 99% एरर फ्री, बट क्या पता वो जो हमने कस्टमर को प्रोवाइड करना था वो चीज प्रोवाइड ही नहीं हो रही, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी वो उस सॉफ्टवेयर में फुलफिल ही नहीं हो रही। तो फॉलेसी मतलब क्या होता है? फॉलेसी मतलब एक गलत बिलीफ होना, राइट? तो एक इसमें हमें नहीं रहना चाहिए, फॉलेसी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर्स नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर एकदम सही है। फैलेसी मींस इट्स अ मिस्टेकन बिलीफ, कि हमें गलत फहमी में नहीं रहना, ठीक है? तो हमें अपने प्रोजेक्ट को या अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाते हुए उसे एरर फ्री करना है, तब जाके हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे बनाने का जो मकसद है वो फुलफिल होता है। एंड टेस्टिंग करते हुए भी इस बात को दिमाग में रखना है, अगर वो 99% एरर फ्री भी आ गया तो क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है? अगर यस, देन आवर सॉफ्टवेयर इज एब्सोल्युटली right? So guys, these are the 7 principles of software testing. If you have any doubt, you can write your doubts in the comment section, or you can just mail your doubt to me in the mail ID which is given in the description below. So that's all for this video. Thank you for watching. Agar video अच्छा लगा है, do hit the like button. Thank you.